नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक एक विधानसभा सीटों पर बहुत सारे दावेदारों से तैयारी करवा रहे हैं। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं वाकई में ऐसे कौन से मजबूत दावेदार हैं जो वाकई में मेहनत कर रहे हैं अपनी विधानसभा सीट पर। साथियों, सपा में जो टिकट मिलेगा समीकरण के आधार पर ही मिलेगा और मेहनत के आधार पर मिलेगा। और समीकरण और मेहनत अगर नहीं देखी जाएगी तो मैं खुलेआम बता दे रहा हूं, समाजवादी पार्टी लड़ाई से बाहर हो जाएगी चुनाव से पहले ही। टिकट बांटना सबसे बड़ी कुशलता है 2027 के चुनाव को लेकर। समाजवादी पार्टी ने जो 2024 में चुनाव जीता है, टिकट की कुशलता से ही चुनाव जीता है। और उसके पहले जो भी चुनाव हारा है 19 के सपा बसपा के गठबंधन की चाहे आप बात कर लीजिए, चाहे 2022 की बात कर लीजिए, 2017 की बात हम इसलिए नहीं करेंगे कि 2017 का अलग मामला था। टिकट अगर समीकरण के हिसाब से बटेगा, पार्टी के मजबूत लोगों को बटेगा, तो चुनाव में जीत होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। इसीलिए बीजेपी में प्लानिंग चल रही है, 20,000 रुपया ले लो पहले और 10,000 रुपया बाद में देंगे। हालांकि अभी सरकार ने इस योजना का ऐलान नहीं किया है। ये सब चीजें इसीलिए चल रही हैं, बीजेपी वालों को भी पता है, बहुत बड़ी बड़ी टीमें लगी हैं उनकी, एक एक सीट पर रिसर्च मार रही हैं, तमाम टिकट कटने वाले भी हैं। तो साथियों, सबसे पहला नाम आता है आपके सामने आशा सिंह चौहान। अकबरपुर रनिया विधानसभा सीट है दोस्तों। महिला प्रत्याशी दावेदार हैं और वाकई में बहुत मेहनत कर रही हैं। इनके अलावा भी अन्य लोग भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो जनता का रुझान सही आ रहा है हमारे सामने, आशा सिंह चौहान को लेकर वाकई में आ रहा है। और इसी अकबरपुर रनिया से राजा रामपाल जो लोकसभा का चुनाव लड़े थे, उनके समर्थक कह रहे हैं उनको टिकट मिले। तो क्या एक ही व्यक्ति को विधायकी का भी टिकट मिलेगा और एक ही व्यक्ति को सांसदी का टिकट मिलेगा और पार्टी में कार्यकर्ताओं का कोई मतलब नहीं है? इस पर आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। यही समाजवादी पार्टी की कमी के तौर पर माना जाता है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं और मेरे विरोध करने से ना तो किसी को टिकट मिलना है ना तो टिकट कटना है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। क्योंकि मैंने देखा लोकसभा के चुनाव में ऐसी कई जगहों पर जो बीजेपी से लोग आए उनको लोकसभा का भी टिकट मिल गया और उनको विधानसभा में उपचुनाव का भी टिकट मिल गया और 2027 में भी उनको मिलेगा। और जो समाजवादी पार्टी के उसी समाज के कार्यकर्ता हैं या समाजवादी पार्टी के कोर कार्यकर्ता हैं जो मुश्किल दौर में समाजवादी पार्टी के लिए खड़े रहे, उनको सपा टिकट नहीं देती। इसीलिए तो चुनाव हार जाती है। अपने कंधे पर बंदूक रखकर बहुत सारे नेता नहीं चलाते हैं, वो सोचते हैं दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाएंगे, दूसरे के भरोसे ज्यादा काम करते हैं। अपने लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करोगे तो परिणाम भुगतना पड़ेगा, इसको मैं खुलेआम बता दे रहा हूं। आगे आता है नंबर दोस्तों, आपके सामने इनका नाम है दीपाली रैकवार। रैकवार का मतलब होता है दोस्तों निषाद, मल्लाह, विंद, केवट, कश्यप जो भी कहा जाता है अलग अलग इलाकों में। साथियों, इसी समाज से आते हैं संजय निषाद, जो निषाद समाज को मूर्ख बना रहे हैं। जब बीजेपी की केंद्र में व राज्य में सरकार है तो आरक्षण किस लिए नहीं दिला पा रहे हैं और अब दुहाई दे रहे हैं कि मंत्री पद ले लो, आरक्षण दे दो। संजय निषाद की हैसियत नहीं है कि वे आरक्षण दिला पाए, इसको मैं खुलेआम आपको बता दे रहा हूं। वो बोल रहे हैं, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं समाज के लोगों को एक बार फिर बरगलाने के लिए। साथियों, समाजवादी पार्टी ने ऐसे तमाम निषाद समाज के नेताओं को तैयार कर रखा है चुनावी मैदान में उतारने के लिए। क्योंकि निषाद आएंगे, संजय निषाद आएंगे तो जो टिकट लेंगे उनमें से अपने बेटे को निषाद के तौर पर भले टिकट दे दे, अन्य निषाद को ना तो टिकट मिलने वाला है ना तो भागीदारी मिलने वाली है। बात समझ रहे हैं? बीजेपी से भी लड़ेंगे तब भी केवल और निषाद वोटरों का सौदा होने वाला है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, दीपाली निषाद जी झांसी सदर से बहुत मजबूती के साथ तैयारी कर रही हैं और इनकी लोकप्रियता जो है अच्छी है। और बहुत सारे हमारे साथी ऐसे भी मिल जाएंगे, वीडियो में आएंगे, कमेंट करेंगे, अलग अलग तरह की वीडियो में आते हैं, कमेंट करते हैं, इनको तो कोई जानता नहीं है, इन तो कोई पहचानता नहीं है। जब लोग लड़ते हैं, जब लोग भिड़ते हैं, जब लोग चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, तभी लोगों को पहचान होती है। अगर हम गलत बोलें तो आप लोग बताइए। और एक बात मैं बता दूं, झांसी सदर कोई आसान सीट नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए, कठिन सीट है। निषाद आबादी करीब यहां पर 40,000 से 45,000 के बीच में है, क्योंकि निषादों की आबादी को लगातार छुपाया जाता रहा है और निषादों के प्रतिनिधित्व को
लगातार छुपाया जाता रहा है, तो अब पीडीए समाजवादी पार्टी ने जो बनाया है उसमें कुछ लोग निखर कर सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर जब इनको मौका मिलेगा तो यहां पर दलित का भी वोट मिलेगा, यादव का भी मिलेगा, मुसलमान का भी मिलेगा, बैकवर्ड में जो जातियां हैं उनका भी वोट मिलेगा, जो बीजेपी से उब गए हैं उनका भी वोट मिलेगा, प्लस निषाद समाज का कैंडिडेट जब मैदान में उतरेगा, ओबीसी समाज का कैंडिडेट जब मैदान में उतरेगा, तो जाहिर सी बात है तमाम लोग साथ में आएंगे। तो समाजवादी पार्टी से इनकी मजबूत तैयारी है। जिनका नाम दोस्तों मैंने आपको बताया, दीपाली रायकवार जी। दोस्तों अगला नाम आता है आपके सामने, इनका नाम है आजम खां। इनकी जो विधानसभा सीट है फतेहपुर जिले की बिंदकी विधानसभा सीट है दोस्तों, और बहुत मजबूती के साथ लगे हुए हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। यहां पर यादव और मुसलमान की आबादी जो बताई जाती है 70,000 के करीब मुस्लिम आबादी है, यादव 30-35,000 के करीब में है। तो समाजवादी पार्टी का यहां कोर वोट बैंक जो देखने को मिल रहा है वह 1 लाख के करीब देखने को मिल रहा है। दावेदारी कर रहे हैं, मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं और जनता के बीच में लगातार उपस्थित हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है आजम खान जी को लेकर के, जो लगातार समाजवादी पार्टी के संपर्क में है, अखिलेश यादव जी के संपर्क में है? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताना ना भूलिए। और विंदकी विधानसभा सीट ऐसी सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी अपने जीवन काल में आज तक जीत नहीं पाई है, लेकिन 2024 में जब चुनाव हुआ समाजवादी पार्टी को इस सीट पर लीड भी मिली थी, और 2027 में इस सीट को समाजवादी पार्टी जीतेगी भी। टिकट तो अखिलेश यादव जी को देना है। मैं दावेदार का नाम बता रहा हूं दोस्तों, इनका नाम है सोनभद्र जिले की घोरावल विधानसभा सीट से, जहां पर अनिल कुमार मौर्य विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। इनका जो नाम है दोस्तों चेखुर पांडे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ चुके हैं और वर्तमान के जिला पंचायत के सदस्य भी हैं। इनका नाम मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी यहां ब्राह्मण कैंडिडेट उतारती है। 2012 में ब्राह्मण कैंडिडेट समाजवादी पार्टी से जीते थे, लेकिन जो जीते थे वे 2 बार हार चुके हैं। तो अगर समाजवादी पार्टी यहां ब्राह्मण के कैंडिडेट के तौर पर उतारना चाहेगी तो चेखुर पांडे जी को मौका दे सकती है। बहुत मजबूत आदमी है और जनता के बीच लोकप्रिय है। बाकी अगर ओबीसी में देना चाहे तो भाई किसी को भी दे सकती है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो मजबूत हैं, तो एक मजबूत दावेदार हैं, इनको लोग नाम ले रहे हैं। साथियों अगला नाम आता है ज्ञानपुर जिले की, भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा से। इनका नाम है कमला शंकर महतो। दोस्तों इनकी जो विधानसभा की सीट है ज्ञानपुर, यहां पर विजय मिश्रा विधायक बने कई बार और उनके परिवार पर योगी की टेढ़ी नजर है। कई 100 करोड़ों की संपत्तियों को जब्त कर दिया गया है, सीज कर दिया गया है। और यहां पर दोस्तों जो राजनीति रहने वाली है, बीजेपी की तरफ से 100% ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा जाए। समाजवादी पार्टी यहां पर बिंद कैंडिडेट उतारने की कोशिश करेगी, और जब कोशिश करेगी तो बिंदों में भी कमला शंकर महतो से मजबूत कोई यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। अभी जो समाज में उठ बैठ रहा हो, जिसकी समाज में स्वीकार्यता हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो कमला शंकर महतो बहुत पुराने समाजवादी हैं। अगर इनको मौका मिलता है तो समाजवादी पार्टी इस सीट को जीत पाएगी, अन्यथा हमें नहीं लगता कोई जीता पाएगा। साथियों इनका नाम है रोहित शुक्ला। इनकी विधानसभा सीट है मझवा विधानसभा सीट। समाजवादी पार्टी अपने जीवन काल में कभी जीत नहीं पाई। 2017 और 2022 का चुनाव रोहित शुक्ला जी लड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से ही, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है। तो 2027 के चुनाव की भी मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या रोहित शुक्ला जी को अब की बार मौका यदि मिलता है तो बीजेपी को हरा पाएंगे? कमेंट करके आप लोग जरूर बताने का कष्ट करिए। साथियों अगला नाम आता है आपके सामने अजय मौर्य बबलू। शिवपुर विधानसभा सीट एक पड़ती है दोस्तों, कहां पर? वाराणसी जिले में। और शिवपुर विधानसभा सीट पर दोस्तों समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिल रही है, मौर्य कैंडिडेट ही यहां पर चुनाव लड़ाया जाना तय है। और मौर्य में भी अजय मौर्य बबलू यहां पर बहुत मजबूती से लगे हुए हैं, युवा हैं और हर समाज में व्यक्तिगत तौर पर इनकी पैठ बताई जा रही है और समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ा सकती है। साथियों संगीता पाल जी हैं, समाजवादी पार्टी महिला सभा की प्रदेश सचिव हैं, आंवला विधानसभा सीट से बहुत मजबूती के साथ तैयारी कर रही हैं जमीनी स्तर पर दोस्तों। बाकी आपकी क्या राय है संगीता पाल जी को लेकर? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। दोस्तों इनका नाम है दिनेश यादव। दिनेश यादव आते हैं गोंडा जिले की तरबगंज विधानसभा सीट से
और तरबगंज विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी बड़े बड़े अंतर से हार जा रही है। कारण क्या है हारने का? आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस तरबगंज विधानसभा सीट को आखिरकार कौन जितवा सकता है सपा के लिए। दिनेश यादव जी लगातार समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और इस इलाके में क्या दिनेश यादव जी को अगर मौका मिलता है तो दिनेश यादव समाजवादी पार्टी को जिता पाएंगे कि नहीं, मैं आपको दावेदार के तौर पर पेश कर रहा हूं। आप लोग इनकी दावेदारी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपके सामने है, इनका नाम है लालचंद गौतम। इनकी विधानसभा सीट है गोंडा जिले की मनकापुर विधानसभा सीट, जहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव हार जा रही है बार बार। और इस सीट पर दोस्तों 2027 के चुनाव के लिए लालचंद गौतम जी बहुत मजबूती के साथ जमीन स्तर पर तैयारी करने में जुटे हुए हैं। और यहां पर दोस्तों क्या लालचंद गौतम जी इस सीट को जिता पाएंगे? इस पर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताना ना भूलिए। साथियों, आपके सामने है रंजना पाल। इनकी विधानसभा सीट जहां से तैयारी कर रही हैं वो है विधुना विधानसभा सीट, औरैया जिले की विधुना, जहां पर रेखा वर्मा वर्तमान की विधायिका हैं। तो क्या यहां पर नए समीकरण के तहत विधुना विधानसभा क्षेत्र से रंजना पाल जी को मौका मिलना चाहिए कि नहीं? क्या रंजना पाल जी इस सीट को निकलवा सकती हैं? आप लोग अपनी राय को बताने का कष्ट करिए। साथियों, आपके सामने इनका नाम है मनीराम वर्मा। अमेठी जिले की अमेठी सदर विधानसभा सीट से तैयारी कर रहे हैं। किसान समाज से आते हैं दोस्तों, कुर्मी समाज से आते हैं और कुर्मी समाज की आबादी भी अमेठी विधानसभा में 30 से 35 हजार के करीब है। और इस विधानसभा सीट पर लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी 48 हजार लगभग वोटों से आगे थी। 48 हजार तनिक नहीं होता है, बहुत बड़ा अंक है। जब समाजवादी पार्टी इस सीट को 2012 में पहली बार जीती, गायत्री प्रसाद प्रजापति जीते। 2017 में गायत्री प्रसाद प्रजापति चुनाव हार गए। 2022 में उनकी पत्नी चुनाव जीती है, वर्तमान की विधायिका भी है। और उनको लेकर के कभी चर्चा चलती रहती है क्या ये बीजेपी में चली जाएंगी, कि इनको समाजवादी पार्टी फिर टिकट देगी। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या विचार है? तैयारी कर रहे हैं मनीराम वर्मा जी, हमारी जान पहचान के भी हैं, अच्छे आदमी हैं। और विधानसभा अमेठी के अंदर जो संगठन का काम होता है, हकीकत में कम संसाधन में भी इन्होंने बहुत मेहनत की है, पूरा अपना जीवन गंवा दिया समाजवादी पार्टी के लिए। क्या समाजवादी पार्टी वाले इनके जीवन के महत्व को समझेंगे कि नहीं समझेंगे? टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा हम नहीं जानते, लेकिन दावेदारी कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। जाहिर सी बात है, किसी से पूछेंगे मनीराम वर्मा के बारे में, लोग इनको मेहनतकश व्यक्ति के तौर पर, संगठनात्मक कोई भी काम पड़ता है अमेठी जिले में, अमेठी विधानसभा सीट को लेकर के मनीराम वर्मा जिला अध्यक्ष के साथ पहले लाइन में खड़े होते हैं। चाहे विरोध प्रदर्शन हो, धरना प्रदर्शन हो, ओबीसी समाज में अगर समाजवादी पार्टी कोई नया कैंडिडेट उतारना चाहेगी तो मनीराम वर्मा ठीक ठाक कैंडिडेट हैं, जनता जानती है। दोस्तों, इनका नाम है युवा चेहरा। आपके सामने जो इनकी विधानसभा सीट है दोस्तों, इनकी विधानसभा सीट है बरहज विधानसभा सीट। मुरली मनोहर जायसवाल बरहज विधानसभा सीट पर वाकई में जनता इनको बहुत चाह रही है, बहुत लाइक कर रही है। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैंने किसी दूसरे का नाम चला दिया था यहां पर, तो जनता ने हमको बताया भाई आप गलत बता रहे हैं। तो आप लोग सूचना जो देते हैं उसका मैं अध्ययन भी करता हूं, अगर कहीं गलत रहता हूं तो आप लोग बताते भी हैं। तो लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव निकलवा देंगे, और बरहज में लोकसभा में सपा आगे भी थी। लोकसभा में आगे रहने का मतलब नहीं कि विधानसभा ही जीत जाएगी, किसी को दे देगी। जिसको जनता चाह रही है नंबर 1 पर दोस्तों मुरली मनोहर जायसवाल जी। साथियों, अगला नाम आता है आपके सामने संजय यादव जी हैं। हमीरपुर विधानसभा सीट है और हमीरपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के दावेदार हैं, लगातार जनता के बीच में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी से इनको 2027 का टिकट मिलने की संभावना है। क्या सपा इस सीट को इनके नेतृत्व में निकाल सकती है? इस पर भी आप लोग अपनी राय को बताइए। और संजय यादव को क्या आप लोग पहचानते हैं, जानते हैं? हमीरपुर के लोग ही कमेंट करके बताएंगे, बाहरी लोग उल्टा पुल्टा कमेंट करते हैं, अपनी बिरादरीवाद को लेकर के दूसरे का नाम लिखते रहते हैं, उनको उस विधानसभा में के बारे में नहीं पता रहता है। तब भी साथियों,
अगला नाम आता है आपके सामने तरमगंज विधानसभा 299 से विजय कुमार सिंह उर्फ टिंटू सिंह, समाजवादी पार्टी से मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रहे हैं। आपकी क्या राय है विजय कुमार सिंह उर्फ टिंटू सिंह जी को लेकर के? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताना ना भूलिए। दोस्तों, इनका नाम है सुनील कुशवाहा। इनकी विधानसभा सीट है बबीना, जहां से तैयारी कर रहे हैं, मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम इनको जानते ही नहीं हैं। टिकट अगर मिलेगा सब जान जाएंगे। कोई जरूरी नहीं होता है कि कोई किसी को पहले से जानता ही रहे। बहुत मजबूती के साथ लगे हुए हैं। कुशवाहा आबादी यहां पर है और झांसी जिले में एक सीट कुशवाहा को हो सकता है समाजवादी पार्टी दे। और युवा हैं, युवाओं के साथ जनता बड़े पैमाने पर आती है और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में टिकट अब की बार सपा से दिया जाएगा। बुढ़े लोगों को अब की बार सपा से टिकट उकट ज्यादा नहीं मिलेगा। जो ज्यादा बुढ़े हो गए हैं उन लोगों को नहीं मिलेगा। सुनील कुशवाहा जी लगातार मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो कमेंट करके बताइए, गलत हो सही हो, हमारा क्या, हम तो दावेदार बता रहे हैं। दावेदार आपको भी बता सकते हैं जो मेहनत कर रहा है। साथियों, इनका नाम है मानवेंद्र प्रताप सिंह। कानपुर ग्रामीण जिले की एक विधानसभा सीट है कल्याणपुर। इनको मानो भैया के नाम से लोग जानते हैं। और दोस्तों, कल्याणपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी मिशन 2027 की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है मानवेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताना ना भूलिए। दोस्तों, आपके सामने है, इनका नाम है निर्मल करण। और निर्मल जी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बहुत ही करीबी माने जा रहे हैं। हमें जो सूचनाएं लोग बता रहे हैं, सूत्र हमारे बता रहे हैं कि इनको फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। संभावनाएं जो हैं हम उसी पर बात कर रहे हैं। रामकरण निर्मल नाम है। दोस्तों, आपके सामने जो चेहरा देख रहे हैं, इनका जन्म 15 दिसंबर 1953 को हुआ, निधन 23 फरवरी 2020 को हुआ। इनका नाम है दोस्तों साकिर अली जी, जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में। और इन्हीं के बेटे हैं दोस्तों, इनका नाम आता है साकिर अली। इनका नाम आता है दोस्तों, इनका नाम है साकिर अली। देवरिया जिले की पथरदेवा विधानसभा सीट से हमारे जो लोग हैं, जो जनता है, जो पब्लिक है, वो बता रही है भैया साकिर अली से कोई मजबूत यहां पर है नहीं। समाजवादी पार्टी यहां पर बार बार गलती करके चुनाव हार जा रही है। गलती क्या कर रही है वो आप लोग बताइए, हमें कुछ नहीं बताना है। हम बताएंगे तो कोई व्यक्ति हमसे नाराज भी हो सकता है। तो साकिर अली जी बहुत मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं और जनता में रुझान भी है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी पथरदेवा में लोकसभा के चुनाव में आगे भी रही और साकिर अली 2022 का चुनाव बसपा से लड़े थे। चुनाव लड़ने का भी अनुभव है और लोग इनको चाहते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। मैं आप सभी साथियों के सामने फोटो वीडियो दिखा दे रहा हूं। साथियों, अवधेश नारायण यादव इनका नाम है। एक सीट है प्रयागराज में, प्रतापपुर विधानसभा सीट। बड़ी मेहनत बेचारे कर रहे हैं, बड़ी मेहनत। मान लीजिए ना, हमको लगता है सुबह उठते हैं रात हो जाती है कब पता नहीं चलता इनको। बहुत मेहनत कर रहे हैं वाकई में। वहां के लोग हमको बताते हैं भैया कि पूरा दिन रात एक कर दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी अब की बार इनके ऊपर आशीर्वाद रख सकते हैं। नया प्रत्याशी प्रतापपुर में अगर कोई आएगा तो अवधेश यादव जी यहां पर बहुत मजबूत हैं और यहां से तो यादव लड़ना ही लड़ना है। साथियों, इनका नाम है मनोज मिश्रा। फर्रुखाबाद सदर से इनकी तैयारी है, वर्तमान के जिला पंचायत के सदस्य भी हैं। अगला नाम आता है, इनका नाम है रश्मि पाल। इनकी जो विधानसभा सीट है साथियों, जालौन जिले की कालपी विधानसभा सीट, जहां पर विनोद चतुर्वेदी 2022 का चुनाव सपा से जीते, बीजेपी के गोंद में जाकर बैठ गए और सपा वाले भी कम नहीं है। यहां पर श्री रामपाल को टिकट देने के बाद पिछली बार सपा वालों ने टिकट काट दिया था और यहां पर बसपा, सपा और भाजपा तीनों में त्रिकोणीय फाइट हुई थी। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। साथियों, यहां पर रश्मि पाल जी महिला दावेदार और बहुत मेहनत कर रही हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है तो हमको उस पर दया भी आती है। हालांकि दया का पात्र मैं हूं, लेकिन मुझे दया आती है। सही से बता रहा हूं, क्योंकि जनता जो बताती है ना, मैं बहुत भावुक हो जाता हूं। और मेहनत कर रही हैं और आप सबके आशीर्वाद से टिकट मिलेगा तो जीतते हैं और मिलेगा भी। ये भी मान लीजिए मिलना पाले को है। यहाँ पर पाल ओल के अलावा किसी को मिलेगा नहीं और जीत भी तय है। मैं पहले बता दे रहा हूं, यही पैसा सरकार ना बांटे तो सरकार पैसा बांट देगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इनका नाम है ललित बघेल।
सिकंदरा राव विधानसभा सीट 2022 का चुनाव मात्र 8000 वोटों से हारे थे। 15 दिन पहले इनको टिकट दिया गया था। अचानक से आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में 8000 वोटों से ही हार जाते हैं। और 2027 में भी इनकी दावेदारी है बघेल जी की। डॉक्टर साहब हैं, कोई मामूली आदमी नहीं है। डॉक्टर साहब तैयारी कर रहे हैं बहुत मजबूती से, और अब की लड़ेंगे तो बीजेपी को पटक देंगे, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। साथियों, इनका नाम है श्यामलाल निषाद। समाजवादी पार्टी से लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र में इस समय इनका जलवा चल रहा है। इतनी मीटिंग, इतनी मीटिंग, इतनी मीटिंग। और मैं आपको बता दूं, टीचर है भाई, ये इंटर कॉलेज के टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं। और इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और इनको संदेश दिया गया कि आप जाइए वहीं पर तैयारी करिए। तैयारी कर रहे हैं, और ये संजय निषाद के तोड़ के तौर पर समाजवादी पार्टी में रखे गए। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि संजय निषाद जो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि आरक्षण आरक्षण आरक्षण, अब चुनाव आ गया है तो कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं देना है तो हमारा मंत्री पद ले लो। अब बताओ, मंत्री पद लास्ट के 6 महीने हम लोगों को त्याग करना होता है। कई नेताओं को मैं देखता हूं, कहते हैं कि मैंने मंत्री पद को लात मार दिया। सही में बता रहा हूं, अरे मंत्री पद को लात क्या मार दिया यार, 6 महीने का चुनाव रहता है। कई, संजय निषाद को ही नहीं बोल रहा हूं, मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है, जुबान से सुना है, किसी का नाम नहीं लूंगा, नहीं उनके समर्थक नाराज हो जाएंगे। मैंने मंत्री पद को लात मार दिया। अरे मंत्री पद लास्ट 6 महीने में लात मारना रहता है कि 1 साल 2 साल पहले लात मारना रहता है? लात अगर किसी ने मारा था, पियर का चाचा ने मारा था, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। कोई माने ना माने, अब भले वो बीजेपी के साथ चले गए हैं, अखिलेश यादव गरिया रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन उन्होंने लात मारा था 2019 में। अगर हम गलत बोले तो बताइएगा। लम्हुआ विधानसभा से समाजवादी पार्टी से इनको मैदान में उतारा जा सकता है। दावेदारी है, निषाद समाज का वोट समाजवादी पार्टी को चाहिए, लेकिन निषाद समाज का जो सांसद बना है समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रहा है। ये भी मैं आपको बता रहा हूं। जितने लोग मिलते हैं गैर निषाद, वो कहते हैं यार जब से सांसद बन गए इनसे अच्छा मेनका गांधी थी। यादव मुसलमान कहता है, ये भी सोच लीजिए। मुसलमान लोग कहते हैं भैया 5 दिन आती थी, कोई भी लेकर जाए, चिट्ठी पत्र सुनवाई होती थी। सपा का सांसद हमारे जिले का भी बेकार है एकदम से। साथियों, अगला नाम आता है आपके सामने, इनका नाम है धनपति वर्मा। इनकी जो विधानसभा सीट है, उस सीट का नाम है बरखेड़ा, जहां से हेमराज वर्मा, जो अब पीलीभीत सदर से टिकट मांग रहे हैं, 2 बार इतने बड़े अंतर से चुनाव हारे कि तीसरी बार पीलीभीत सदर पर चले गए। यहां पर स्वामी प्रवक्तानंद विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, किसान लोध राजपूत से आते हैं, और किसान लोध राजपूत को ही समाजवादी पार्टी यहां पर उतारेगी। तो धनपति वर्मा को लेकर आपका क्या कहना है? और इसी सीट पर लोध राजपूत कैंडिडेट सपा के द्वारा उतारा जाना तय माना जा रहा है। साथियों, इनका नाम है राम सनेही वर्मा। इनकी जो विधानसभा सीट है, उस सीट को हम कहेंगे बरखेड़ा। समाजवादी पार्टी 2 बार हार चुकी है, तीसरी बार सबसे ज्यादा लोग इनको पसंद कर रहे हैं, राम सनेही वर्मा जी को। जो हमारे पास फीडबैक आता है, मैं जुबान से बोल देता हूं, किसी से हमारा कोई मतलब नहीं है। साथियों, हमारा नाम है राजकुमार मौर्य। हम वीडियो बनाते हैं समाजवादी पार्टी की, और लगातार जनता के बीच बताते रहते हैं कौन दावेदार है, किसको टिकट मिल सकता है, कौन हार सकता है, कौन जीत सकता है। कभी कभी बात हमारी सही भी होती है, कुछ बातें हमारी गलत भी हो जाती हैं, कुछ लोग गरियाते भी हैं, कुछ लोग सम्मान भी देते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।